जय जिनेन्द्र। आज हम उत्तम शौच धर्म के बारे में जानेंगे। शौच अर्थात लोभ को त्यागो, संतोष को धारण करो और अपने जीवन में पवित्रता एवं शुचिता को धारण करो। एक समय की बातें, जब अकबर और बिरबल दोनों बाजार में घूम रहे थे। अचानक अकबर की नज़र एक व्यापारी की दुकान पर पड़ी। वह व्यापारी बहुत ही उदास था। अकबर ने बिरबल से पूछा कि ये व्यापारी उदास क्यों है। बिरबल ने तुरंत ही उस व्यापारी को बुलाया और उसकी उदासी का कारण पूछा। तब व्यापारी कहता है कि मैं इस वर्ष ठंड के मौसम के लिए 500 कंबल लाया था, परंतु मेरे दुर्भाग्य से इस वर्ष बहुत कम ठंड पड़ी और एक भी कंबल नहीं बिका। यह सुनकर अकबर का हृदय दया भाव से भर गया। दूसरे दिन अकबर ने अपनी राजसभा में घोषणा करवाई कि कल सभी को एक एक नया कंबल लेकर राजसभा में आना है। जो नया कंबल नहीं लाएगा वो 5,000 रुपये का दंड भरेगा। दूसरे दिन लोग उस व्यापारी के दुकान से कंबल खरीदने पहुंच गए। व्यापारी भी 500 रुपये का कंबल ग्राहकों को आता देख 700 रुपये में बेचने लगा। फिर जैसे ही ग्राहक और ज़्यादा होने लगे तो रेट 700 रुपये से कर 1,000 रुपये कर दी, और जब अंतिम 10-20 कंबल बचे तो रेट 1,500 रुपये कर दी। खुद के लिए एक कंबल बचाकर सारे कंबल बेच दिए। तब बिरबल भी व्यापारी की दुकान पर कंबल लेने आता है तो व्यापारी कहता है कि मेरे पास तो कंबल खत्म हो गए। परंतु बिरबल कहता है कि चाहे जो कीमत ले लो, परंतु मुझे एक कंबल चाहिए ही सही। ये बात सुनकर व्यापारी को लालच आ जाता है और खुद के पास रखा कंबल 2,500 रुपये में दे देता है। बिरबल सोचता है कि 5,000 रुपये के दंड से तो ये 2,500 रुपये का कंबल ही अच्छा है। अब व्यापारी सोचता है कि मैं सारे कंबल अगर 2,500 रुपये में बेचता तो मुझे कितना लाभ होता। ये सोचकर ही वह दुखी रहता है। जब शाम को अकबर और बिरबल पुनः उसी बाजार में घूमने निकलते हैं और व्यापारी को पुनः परेशान देख अकबर चिंतित हो जाता है। उसने तुरंत ही व्यापारी से पूछा कि अब तो तेरे सारे कंबल बिक गए, फिर तू परेशान क्यों है। तब व्यापारी कहता है कि मैंने कंबल 700, 1,000 और 1,500 रुपये में ही बेच दिए। अगर मैं सारे कंबल 2,500 रुपये में बेचता तो मुझे कितना लाभ होता। मैं इसीलिए उदास हूँ। अकबर यह सुनकर बिरबल की ओर देखता है तो बिरबल कहता है कि ये मानव स्वभाव बड़ा विचित्र है। जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता जाता है। लोभ के कारण ही हम सभी दुखी हैं। हमें हमेशा हमसे छोटों को देखकर संतोष धारण कर सुखी रहना चाहिए। जय जिनेन्द्र।